व्हाट इज ऑरा? बहुत बार सुना है ना, इसके ऑरा सही नहीं है, नेगेटिव ऑरा है, पॉजिटिव ऑरा है। सो आज एक बेसिक इंफॉर्मेशन ऑरा के बारे में। व्हाट इज ऑरा? हमारी बॉडी में टोटल 114 चक्रास है। उसमें से 7 चक्र मेन है, जो है मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्र चक्र। ये 7 जो मेजर चक्रस है, उसकी जो एनर्जी है वो हमारे ऑरा को क्रिएट करती है। ऑरा को हम खुली आंख से नहीं देख सकते, एनर्जी को हम खुली आंख से नहीं देख सकते, वो फील और महसूस करने का सब्जेक्ट है। जैसे कि हमारी बॉडी के 2 इंच दूर या ऐसे ऑरा पाए जाते हैं, जिसको हम ऑरिक बॉडी भी बोलते हैं। तो ये जो 7 चक्रस है, उसकी जो एनर्जी है वो क्रिएट करती है ऑरा, और उसके हिसाब से हम जान पाते हैं कि वीक ऑरा है या फिर स्ट्रॉन्ग ऑरा है, या फिर नेगेटिव ऑरा है, या फिर पॉजिटिव ऑरा है। तो जो भी आपके चक्रस, क्योंकि चक्रस ब्लॉक होते हैं, स्टक होते हैं, टूटे हुए होते, सारी चीजें होती है। तो चक्रस जो है उसकी एनर्जी जब तक पूरी तरह से पॉजिटिव नहीं होती है, वो एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट नहीं कर सकती है। अब ऑरा अगर वीक हो तो क्या होता है? बेसिकली स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो उसके तो बहुत सारे फायदे हम ऑलरेडी जानते हैं, बहुत सारी जगह पे हमने सुना होता है। क्योंकि पॉजिटिव एक वर्ड ही ऐसा होता है जिसके बारे में हमें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे प्रॉब्लम है नेगेटिविटी का, यानी कि नेगेटिव एनर्जी का। तो जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, जो ब्लैक मैजिक करते हैं, जिनको ज्यादातर डिजीज रहता है, जो नेगेटिव एक पैटर्न बन गई होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ वो पर्सन जो है उसके ऑरा जो है वो कहीं ना कहीं टूटे हुए हैं। तो ये जो पूरा एक हमारे ऑरा बनते हैं जो बॉडी के बाहर, वो कहीं से अगर टूट जाता है तब जाके हम बीमार पड़ते हैं, तब जाके अगर कोई ब्लैक मैजिक करता है या फिर कोई नेगेटिव एनर्जीज होती है वो एंटर होती है। इसलिए अगर आप देखेंगे कि जैसे हम हीलर के पास जाते हैं, मतलब मेरे पास लोग आते हैं और वो कहते हैं कि ब्लैक मैजिक एंड सारी चीजें, तो ये चीजों को हम रेकी देके, यानी कि वो 7 चक्रस पे उसको हम हीलिंग एनर्जी देते हैं, उसको हील करते हैं। उसके बाद जब वो प्लेस छोड़ के जाते हैं, जब वो वापस कहीं और जाते हैं, तो वो वापस आती है, ये चीज क्यों हुई? तो ये एक ऐसा है कि आप एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं करते हो, इसकी वजह से ये चीज होती है। आप अपने 7 चक्रास को सही रखें, क्लीन रखें, पॉजिटिव रखें, तो आपको कभी भी ब्लैक मैजिक, ब्लैक एनर्जीज का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो एक वीक ऑरा जो होता है उससे बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो अगर हम अपने ऑरा को स्ट्रांग रखें तो कभी भी हमको नेगेटिव एनर्जीज इम्पैक्ट नहीं कर पाएगी। मेरा जो मैंने क्लास लिया था एनर्जी के रिलेटेड, उसमें भी यही क्वेश्चंस थे, ब्लैक मैजिक, नेगेटिव एनर्जी। बिकॉज नाउ डेज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगी, लेकिन वो नेगेटिव प्रैक्टिस भी करते हैं जो नहीं होनी चाहिए, राइट? तो अगर नेगेटिव प्रैक्टिस इस एरा में बहुत अगर बढ़ रही है, तो हमें हमारी पॉजिटिव प्रैक्टिस को चालू रखना चाहिए, हमारे 7 चक्रस को ऑलवेज क्लीन रखना चाहिए, ताकि हमारे ऑरा स्ट्रांग हो। जितने ऑरा स्ट्रांग होते हैं, जितने पॉजिटिव होते हैं ऑरा, वो उतने ही हमारे लिए ही अच्छे हैं। तो जो साधना, मेडिटेशन, ध्यान, क्रिस्टल्स, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी एक्टिविटी है जो हमारे ऑरा को क्लीन रखती है, हमारे ऑरा को स्ट्रांग रखती है। कोई भी जरूरत नहीं होती है हमें किसी भी ऐसी स्पेशल ऐसे कि हाँ ये करना पड़ता होता है ऑरा स्ट्रांग करने के लिए। बहुत ऐसी माइनर चीजों से भी हम अपने ऑरा को मेंटेन रख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो या फिर अगर कुछ आपको अगर इंटरेस्टिंग लगा है इस वीडियो में, तो हम डेफिनेटली दूसरा जो वीडियो है, आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि अगर दूसरा जो वीडियो है हम उसके ऊपर बना सकते हैं कि हम अपने ऑरा को स्ट्रांग कैसे रखें। ऐसी कौन सी बेसिक चीज है, क्योंकि हम काम करते हैं, हम हीलर नहीं है प्रोफेशनल, अगर आप नहीं हो हीलर और आप, तो फिर आप एक एज ए कॉमन पर्सन आप अपने ऑरा किस किस एक्टिविटी से स्ट्रांग रख सकते हैं। तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप दूसरा वीडियो ऐसा चाहते हैं जिसमें आप चाहते हैं कि आपके ऑरा कैसे स्ट्रांग रहे, छोटी छोटी चीजों को करने से भी, जैसे खाने से, कुछ एक्टिविटी करने से, क्रिस्टल्स वगैरह से। ओके, थैंक यू।